आज हम बात करने वाले हैं पार्टनर वीजा की। ऑस्ट्रेलिया का पार्टनर वीजा दुनिया का सबसे महंगा पार्टनर वीजा है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट से अगर आप हैं तो वहां से इसका रिफ्यूजल रेट भी बहुत ज्यादा हाई है। तो आज बात करेंगे पार्टनर वीजा की। जिन जिन की पीआर और सिटीजन हो गई है उनका नेक्स्ट कॉल जब हमारे पास आता है तो वो आता है कि अब हमारी मैरिज पक्की हो गई है, हम पार्टनर वीजा अपने पार्टनर को यहां पे बुलाना चाह रहे हैं, तो उसकी बात करने वाले हैं। पार्टनर वीजा दो कैटेगरीज का हो सकता है। एक होता है ऑनशोर, जिसका मतलब आपके पार्टनर ऑस्ट्रेलिया में है। दूसरा है ऑफशोर, जिसका मतलब आपके पार्टनर ओवरसीज है। तो ऑनशोर और ऑफशोर पार्टनर वीजास के कुछ कॉमन क्राइटेरियाज होते हैं जो आपको जस्टिफाई करने होते हैं जब आप फाइल डालते हैं। कौन से हैं वो क्राइटेरियाज? वो क्राइटेरिया होते हैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट, कि आपके जॉइंट ओनरशिप ऑफ एसेट्स क्या है, आपके पास कोई जॉइंट बैंक अकाउंट है, डे टू डे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस का क्या है, बिल्स हैं, किसके अंदर आपकी जॉइंट फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स होते हैं। फिर है नेचर ऑफ द हाउस होल्ड, अगर आप साथ में रह रहे हैं, स्पेशली वो तो फिर ऑनशोर फाइल्स के लिए ही होगा। अगर आप साथ में रह रहे हैं तो आपकी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, कि आप काम कैसे डिवाइड करते हैं, घर का कौन सा काम वो करते हैं, कौन सा आप करते हैं। फिर उसके बाद है सोशल एस्पेक्ट, कि आप अपने आप को एज अ कपल प्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड को, लोगों को पता है आप कपल है, उसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। और फिर है कमिटमेंट, कि ड्यूरेशन ऑफ द रिलेशनशिप, आपका रिलेशन कितना पुराना है। अगर तो आप मैरिज नहीं हुई है तो एटलीस्ट 12 महीने पुराना होना चाहिए रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप भी दो तरीके के होते हैं और ऑस्ट्रेलिया के लॉ के हिसाब से उनको सेम मानते हैं। अगर आप मैरिड है या नहीं है मैरिड बट डी फैक्टो रिलेशनशिप में है, आपका क्राइटेरिया वो दोनों को ही पार्टनर वीजा के लिए मानते हैं। डिफेक्टो रिलेशनशिप के लिए उसको प्रूव करने के लिए आपका रिलेशनशिप आपको दिखाना था 12 महीने का है, या आपको रिलेशनशिप सर्टिफिकेट चाहिए। और अगर आपकी वैसे ही मैरिज हो रही है तो उसके लिए फिर आपके मैरिज के प्रूफ लगते हैं। जो देखने वाली बात है वो ये है, अगर आपकी ऑफशोर पार्टनर वीजा डल रहा है तो नॉर्मली उसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, नेचर ऑफ हाउस होल्ड्स और कमिटमेंट, स्पेशली अगर अरेंज्ड मैरिज है, ये तीन क्राइटेरियाज वीक हो जाते हैं। क्योंकि आपकी अरेंज मैरिज है, आप अभी जाके ओवरसीज मैरिज कर रहे हैं, तो कुछ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में खास होगा नहीं आपके पास। नेचर ऑफ हाउस होल्ड, आपके साथ में रहे नहीं है तो नेचर ऑफ हाउस होल्ड कैसे दिखाएंगे। कमिटमेंट, क्योंकि आप अभी थोड़ी देर पहले एक दूसरे से इंट्रोड्यूस हुए थे, अब आपकी मैरिज हो रही है, तो कमिटमेंट की ड्यूरेशन भी बहुत लंबी नहीं है। तो ये तीन क्राइटेरियाज आपके वीक हो जाते हैं। तो जो अरेंज मैरिज वाली फाइल्स होती हैं, स्पेशल टाइप की फाइल्स होती है, कि इसमें फिर सारा का सारा जोर सोशल एस्पेक्ट पे जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने केस को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। हर पार्टनर वीजा का केस अलग अलग होता है। ऑनशोर पार्टनर वीजा का केस इज वेरी डिफरेंट टू ऑफशोर पार्टनर वीजा केस, कि आप उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आपका केस है, आपको इसके लिए हेल्प चाहिए, गिव अस अ कॉल 1300 288 472। Thank you.